हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फंक्शन के लेक्चर नंबर 8 पर। फंक्शन के लेक्चर नंबर 8 में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में, डोमेन रेंज के बारे में बताया जाएगा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकालना होगा, कब साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, कब साइन एक्स लेस देन 0 होगा, कब साइन एक्स आपका इक्वल टू 1 आ जाएगा, कब साइन एक्स इक्वल टू -1 आएगा। वैसे ही आपके कॉस एक्स के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट जैसे देखते हैं, पहले नंबर पर आपका है y इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स का जो ग्राफ है, साइन एक्स का जो ग्राफ है हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे राइट साइड चला जाता है, फिर ऐसे ही आपका लेफ्ट साइड पूरा ग्राफ चला जाता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, देखते हैं 0 पर साइन 0 देता है, π/2 पर मैक्सिमम 1 देता है, फिर पाई पर 0 देता है, 3π/2 पर -1 देता है, 2π पर 0 देता है, फिर आपका 5π/2 पर 1 देता है। हम देख रहे हैं कि आपका जो साइन एक्स है 3 लाइन से मिलके बना है। एक आपका है y इक्वल टू 0 की लाइन, एक y इक्वल टू -1 की लाइन है और एक y इक्वल टू 1 की लाइन है। तो हम देख रहे हैं जो y इक्वल टू -1 है वो ग्राफ के एकदम निचले वाले हिस्से को टच कर रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू को, साइन एक्स के मिनिमम वैल्यू को y इक्वल टू -1 टच कर रहा है। फिर अगर हम देख रहे हैं साइन एक्स के मैक्सिमम वैल्यू को y इक्वल टू 1 की लाइन टच कर रही है। तो अगर हमको इस ग्राफ को देख के बताना होगा डोमेन के बारे में, ग्राफ को हमको देख के बताना होगा कि इस ग्राफ का या इस फंक्शन का जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अनुसार डोमेन क्या होगा। तो हम देखेंगे कि ग्राफ आपका एक्स एक्सिस, ये वाला जो लाइन है y इक्वल टू 0, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस पर ग्राफ आपका पूरा कवर किया गया है। जब एक्स एक्सिस पर पूरा ग्राफ कवर करेगा तो डोमेन क्या बोला जाता है, रियल नंबर। फिर बात आता है रेंज। रेंज के लिए अगर हम लोग सोचें तो रेंज के लिए हम देखते हैं ग्राफ आपका y एक्सिस पर कितना कवर करता है। तो मिनिमम अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट आपका 0,-1 है और ये वाला जो है मैक्सिमम 0,1 है। तो हम देख रहे हैं ये वाली लाइन आपका y इक्वल टू -1 का है और ऊपर वाला एकदम जो है y इक्वल टू 1 का है। तो रेंज क्या बोला जाएगा, -1 से 1 के बारे में, मतलब -1 से 1 के बीच में बोला जाएगा। अब हम जानते हैं अगर रेंज आपका -1 से 1 के बीच में है, मतलब हम बोल सकते हैं कि y आपका -1 से 1 के बीच में है। अब अगर हमने देखा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y लाइज इन बिटवीन -1 to 1। लेकिन आज हम जान रहे हैं y इक्वल टू आपका साइन एक्स है, हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो साइन एक्स लाइज इन बिटवीन -1 to 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कुछ पॉइंट देखें कि साइन एक्स की जो मिनिमम है, साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, -1। साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है -1 है। फिर कोई पूछेगा कि कॉस एक्स की जो साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, वो 1 है। साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है -1 है, साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है। फिर अगला पॉइंट, अगर मान लेते हैं कोई पूछेगा कि ये ग्राफ जो है कैसा है, मतलब कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो हम देख रहे हैं ग्राफ अगर हम स्टार्ट करें बनाना तो हमको बिना पेन उठाए ग्राफ बनाना पड़ेगा, मतलब हम बिना पेन उठाए भी ग्राफ बना सकते हैं। और जब हम किसी भी ग्राफ को बिना पेन उठाए बना देंगे तो हम बोलते हैं कि वो क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस होता है। तो मतलब साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ है या कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, फिर अगला पॉइंट अगर हम देखें, कोई मान लीजिए पूछा कि जैसे साइन एक्स का जो रेंज है -1 से 1 के बीच में है, तो पूछा गया कि मान लेते हैं रूट साइन एक्स अगर आ गया या फिर मॉड साइन एक्स आ गया या फिर साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो इनका रेंज क्या होगा। तो इनका जो रेंज होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। ध्यान रहे
साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का रेंज या फिर रूट साइन एक्स का या फिर मॉड साइन एक्स का जो रेंज होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। अगला पॉइंट अगर हम देखें, आपसे पूछा जाए कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स अगर हम जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है, जैसे मान लेते हैं कोई पूछा आपसे कि साइन एक्स इक्वल्स टू 0 कहाँ होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। अब लेकिन हम जानते हैं साइन एक्स आज खुद किसके बराबर है, y के बराबर है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन एक्स 0 हो या फिर y इक्वल्स टू 0 हो। अब y इक्वल्स टू 0 बोलते ही आपके दिमाग में आएगा ये वाली लाइन, y इक्वल्स टू 0 की x एक्सिस। अब अगर हमने देखा तो y इक्वल्स टू 0 पर कहाँ कहाँ हो रहा है, अगर हमने देखा मतलब ये लाइन टोटल तो आपका y इक्वल्स टू 0 है, लेकिन ग्राफ आपका कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक 0 पर, एक पाई पर, एक 2 पाई पर, फिर आगे आएगा 3 पाई पर, फिर अगर हम पीछे देखें तो -पाई पर, फिर -2 पाई पर। अगर हमने देखा तो साइन एक्स कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, तो साइन एक्स वहां वहां 0 होगा जहां साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को कट कहाँ कहाँ कर रहा है आपका, पीछे देखेंगे तो -3 पाई होगा, फिर -2 पाई होगा, फिर -पाई होगा, फिर 0 होगा, ऐसे ही आपका चलता जाएगा। तो हम बात आएगा कि हमको तो किसी एक पॉइंट पे तो पूछा नहीं जाएगा कि हम एक पॉइंट बता के हट सकते हैं। जैसे मान लो बोल दिया क्या कि साइन एक्स 0 कहाँ होगा, तो हमने बोल दिया 0 पर होगा, लेकिन आपको कोई एक इंटरवल दिया जाएगा, मान लीजिए -π/2 से π/2 के बीच में बोला जाएगा कि साइन एक्स 0 कहाँ होता है, तब आप केवल 0 पर बताएंगे। लेकिन बोल दिया जाएगा पूरे डोमेन में हमको बताना है कि साइन एक्स कहाँ कहाँ 0 होगा, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू n पाई पर होगा और आपका n बिलोंग करेगा इंटीजर पर। जैसे हम चेक करके देखते हैं, जैसे मान लेते हैं n अगर आपका इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो हम n की वैल्यू रखते हैं 0 पहले। अगर 0 रखें तो 0 पर क्या मिलेगा हमको, x बराबर 0 मिल जाएगा। अगर x बराबर 0 मिल रहा है तो देख रहे हैं 0 पर आपका कितना हो जा रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर ये वाली लाइन y इक्वल्स टू 0 है तो ये वाला पॉइंट आपका 0, 0 होगा। फिर अगर आपने n के स्थान पे मतलब n की वैल्यू 1 पुट किया तो x इक्वल टू कितना पढ़ने में आएगा आपको, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू पाई आएगा, और x इक्वल टू पाई पर देख रहे हैं y की वैल्यू 0 हो रही है। तो हमने 2 वैल्यू पुट किया, तीन वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर 3 वैल्यू अगर आपको सेटिस्फाइड कर जा रहा है तो हम समझ जाएंगे ये जनरल पॉइंट जो है वो आपको सेटिस्फाइड करेगा हर एक पॉइंट पर। अब जैसे हमने -1 चेक किया, -1 रखेंगे n के स्थान पे तो ये x इक्वल टू -पाई और x इक्वल टू -पाई पर भी आपका साइन 0 दे रहा है। तो कहीं पूछे जाएंगे आपसे कि साइन x आपका 0 कब कब होगा या कहाँ होगा, तो हमारा जवाब होगा x बिलोंग्स टू n पाई पर होगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट अगर देखें, मान लीजिए बोल दिया गया कि हमको बताना है साइन एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ हो रहा है, तो साइन एक्स अगर ग्रेटर देन 0 के लिए हम बोलेंगे तो आपका जो ग्राफ है साइन एक्स ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 0, या फिर अगर हमने देखा ऐसा भी बोल सकते हैं कि y ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 हो या फिर y ग्रेटर देन 0 हो, बात सेम है यहां पर, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू आपका y है। हमने अगर देखा तो आपका क्या क्या पॉइंट आ रहा है, y ग्रेटर देन 0 कहां होगा, पहले तो आपको पता है ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल्स टू 0 है। अब अगर ये वाली लाइन आपकी y इक्वल्स टू 0 है तो इसके ऊपर वाला मतलब हम जो पोर्शन मार्क कर रहे हैं देखेंगे ये वाला पोर्शन, ये वाला ये आपका क्या है y पॉजिटिव में है, ये वाला ग्राफ आपका y पॉजिटिव में है, फिर उसी हिसाब से ये वाला ग्राफ आपका y पॉजिटिव में होगा। ठीक है, फिर उसी हिसाब से ये वाला ग्राफ आपका y पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो अगर हमको देखना होगा तो y पॉजिटिव मतलब
y पॉजिटिव ये वाला है, क्योंकि आपका ये y इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 के ऊपर वाला आपका y पॉजिटिव मिलेगा। अब y पॉजिटिव में आपका कौन सा ग्राफ बन रहा है, वही आपका साइन x पॉजिटिव बोला जाएगा। तो अब हमको देखना है, तो कोई पूछेगा कि y पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, तो हम क्या बताएंगे, हम ये तो बताएंगे नहीं कि 0 से पाई में, केवल एक इंटरवल के लिए तो बात होगा नहीं, हमसे पूरे डोमेन के लिए अगर पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, तो हमको तो ये बताना होगा कि 0 से पाई होगा, फिर 2 पाई से आपका 3 पाई होगा, फिर आपका -2 पाई से -पाई होगा, फिर ऐसे ही पीछे होगा। तो बात आता है कि हम ऐसे बारी बारी तो बता नहीं सकते, हमारे पास एक जनरल फॉर्म अगर हो तो हम पूरा बता सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं 0 से पाई चल रहा है, फिर 2 पाई से 3 पाई चल रहा है, फिर आपका 4 पाई से 5 पाई चलेगा। तो हमको अगर पढ़ने में आ रहा है तो हम देख रहे हैं हमारा इवन पाई से ऑड पाई जा रहा है, इवन पाई से ऑड पाई जा रहा है। तो हम पहले तो अगर हम देखें तो x की वैल्यू अगर हम देखेंगे कब कब पॉजिटिव है, तो 0 से पाई हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपने देखा तो ये सिंपल फॉर्म बोला जाएगा, मतलब कि आपका ओरिजिन के अगल बगल वाला। लेकिन हमको पूरे डोमेन के लिए अगर बात करना होगा तो क्या होगा, तो हमने बोला x आपका कहां से, इवन पाई से ऑड पाई। अब अगर आपका x इवन पाई बोले तो हम यहां पर 2n पाई बोल सकते हैं, फिर ऑड पाई बोला तो 2n+1 पाई बोला जाएगा, ठीक है। और आपका n बिलोंग करेगा इंटीजर को, ठीक है। अब देखें n अगर इंटीजर को आपका बिलोंग कर रहा है तो हम चेक करते हैं बारी बारी। पहले n इक्वल टू हम 0 रखते हैं, जब अगर हमने 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, और ये वाला 0 हो जाएगा। तो 0 से पाई, और 0 से पाई में अभी आपने देखा था कि साइन x पॉजिटिव था, ठीक है। अब हम एक बार n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। अगर हमने n इक्वल टू 1 पुट किया तो ये 2 पाई पढ़ने में आएगा, और ये 2+1 3 पाई पढ़ने में आएगा, फिर 2 पाई से 3 पाई जा रहा है, 2 पाई से 3 पाई में भी साइन x आपका पॉजिटिव होता है। अब -1 रख लेते हैं, हम ऐसे ही है इंटीजर में 3 वैल्यू रखेंगे, अगर सेटिस्फाइड कर जाएगा तो हम समझ जाए हमारा जनरल फॉर्म ठीक है। फिर अब हमने n इक्वल टू -1 पुट किया, अगर हमने n इक्वल टू -1 पुट किया तो ये -2 पाई पढ़ने में आएगा, और ये वाला आपका -पाई पढ़ने में आएगा। तो -2 पाई से पाई में अगर हमने देखा, -2 पाई से -पाई में भी आपका साइन x पॉजिटिव हो रहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये जनरल फॉर्म आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है, मान लेते हैं आपसे पूछा जाएगा कि साइन x लेस देन 0 कहां होगा, या फिर साइन x या y लेस देन 0 कहां होगा। अब y लेस देन 0 मतलब साइन x लेस देन 0 बोले तो y लेस देन 0। अब y लेस देन 0 के लिए अगर हमने देखा तो y लेस देन 0 आपका कौन सा हो रहा है, ये लाइन एग्जैक्ट आपका y इक्वल टू 0 है, तो 0 के नीचे आएंगे तो आपको y लेस देन 0 पढ़ने में आएगा। जब 0 के नीचे आएंगे तो y लेस देन 0 पढ़ने में आएगा। अब अगर हम देख रहे हैं तो y लेस देन 0 में आपका ग्राफ कौन कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, फिर ये वाला बन रहा है आपका, अब ये वाला बन रहा है। तो ये ग्राफ कब से कब बन रहा है, जब हम देख रहे हैं पाई से 2 पाई जा रहे हैं, या फिर 3 पाई से 4 पाई जाएंगे, ठीक है, या फिर हम -2 पाई से आपका -3 पाई से -2 पाई जाएंगे। तो हम एक हिसाब से बोल रहे हैं पाई से 2 पाई, फिर 3 पाई से 4 पाई, मतलब ऑड पाई से इवन पाई हम जब चल रहे हैं तो क्या बन जा रहा है आपका साइन x नेगेटिव बन जा रहा है। तो हमने अगर यहां पर देखा तो ऑड पाई ये भी था, इवन पाई ये भी था। अब हम फिर से 2n+1 पाई से हम 2n पाई तो जा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आपका 2n पाई 2n+1 पाई से छोटा है। अब बात आएगा कि हमारे पास तो ऑड पाई तो यही लेना पड़ेगा, तो 2n+1 पाई फिर x, फिर हमको अब इवन पाई लेना होगा, तो हम जब भी लेंगे तो इसके अगला वाला पोर्शन लेंगे। तो अब अगला वाला पोर्शन आपका आएगा 2n+2 पाई, n आपका बिलोंग करेगा इंटीजर को। ये आपका क्या बनाएगा, जनरल फॉर्म। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। अगर n बराबर हमने 0 रखा, n बराबर अगर हमने 0 रखा तो 0 कब आ रहा है, 0 रखने पर क्या मिल रहा है हमको,
2n 0 हो जाएगा, पाई मिलेगा और ये 2 पाई, पाई से 2 पाई, हमने बोला था ना ऑड पाई से इवन पाई। फिर हम 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 3 पाई से 4 पाई। -1 रखते हैं, -1 रखने पर ये कितना हो जाएगा माइनस पाई और ये -2 पाई, सॉरी माइनस पाई से ये कितना हो जाएगा आपका, अगर हमने n बराबर -1 रखा तो ये माइनस पाई और ये 0 बन जाएगा। तो माइनस पाई मतलब कि ऑड पाई से इवन पाई पर हमारा क्या हो रहा है, साइन x नेगेटिव हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा साइन x नेगेटिव कहाँ हो रहा है, तो हम ऐसे ही आसानी से देख के ग्राफ को बना सकते हैं। ध्यान रहे ग्राफ आपको याद रहेगा तब हम कैसा भी कोई भी प्रॉपर्टी रहेगा हमको याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको ग्राफ याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि साइन x इक्वल्स टू 1 कब होगा, साइन x इक्वल टू 1 या फिर y इक्वल्स टू 1 कब होगा। जैसे अगर हमने देखा तो y इक्वल्स टू 1 के लिए आपको y इक्वल्स टू 1 की लाइन कौन सी है, ये वाला एकदम ऊपर वाला। तो y इक्वल्स टू 1 आपको यहां पर मिल रहा है, फिर यहां पर मिल रहा है, फिर यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या पॉइंट है, -3 पाई/2, पाई/2 और ये कितना बन जाएगा आपका 5 पाई/2। तो हमको अगर देखने में आएगा तो हम क्या सोच सकते हैं इसके लिए, तो हम तो साइन x इक्वल टू 1 के लिए तो हम केवल पाई/2 या फिर 5 पाई/2 या फिर -3 पाई/2 तो बोलेंगे नहीं। तो हम एक ऐसा जनरल फॉर्म सोचेंगे जो कि हर एक इंटरवल के लिए आपका सेटिस्फाइड करे, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कौन सा होगा हमारा, जब साइन x इक्वल टू 1 या फिर y इक्वल टू 1 होगा तो x बिलोंग्स टू 4n + 1 पाई/2 होगा और n आपका बिलोंग करेगा इंटीजर को। जैसे हम बारी बारी चेक करते हैं तो n इक्वल टू अगर हमने 0 रखा तो 0 रखेंगे तो ये पाई/2 और साइन पाई/2 पर वैल्यू आपकी 1 मिल रही थी, ठीक है। फिर अगर हमने n बराबर -1 रखा, -1 रखेंगे तो ये -4 + 1 कितना हो जाएगा -3 पाई/2 और -3 पाई/2 पर भी साइन x आपका 1 दे रहा था। फिर हम 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा ये 4 + 1 5 पाई/2 और 5 पाई/2 पर भी आपका जो साइन x था वो क्या दे रहा था 1 दे रहा था। तो ऐसे हमारा साइन x इक्वल टू 1 कब हो रहा है, जब x आपका बिलोंग करेगा 4n + 1 पाई/2 से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाएगा कि y इक्वल टू -1 या साइन x इक्वल टू -1 आपका कब आएगा। जैसे अगला पॉइंट हम देखते हैं, कोई पूछेगा कि साइन x इक्वल टू -1 या फिर y इक्वल टू -1 कब आएगा, साइन x इक्वल टू -1 या फिर y इक्वल टू -1 कब आएगा। तो हम देखेंगे ग्राफ को तो y इक्वल टू -1 नीचे वाला लाइन है एकदम, तो मतलब यहां पर मिल रहा है आपको, ठीक है। ये वाला पॉइंट पे मिल रहा है -1, फिर यहां पर मिल रहा है मतलब -5 पाई/2 है। तो अब बात आएगा कब कब मिल रहा है, -5 पाई/2 पर मिलेगा, -पाई/2 पर मिलेगा, 3 पाई/2 पर मिलेगा। तो बात आएगा कि हमको जनरल फॉर्म बताना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो x बिलोंग करेगा आपका 4n - 1 पाई/2, ठीक है, और n आपका बिलोंग करेगा इंटीजर को, ठीक है। अब चेक करते हैं पहले n बराबर 0 रख के, अगर हमने 0 रखा तो 0 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका -पाई/2 और साइन -पाई/2 पर क्या देता है -1 देता है। अगर हमने 1 रखा तो ये कितना बन जाएगा आपका 3 पाई/2, 3 पाई/2 पर भी -1 मिल रहा था, -1 रखेंगे तो -5 पाई/2 पर भी आपका -1 मिल रहा था। अगला प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अगला प्रॉपर्टी अगर हम देखें, कोई पूछेगा कि साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, वो cos x होता है। फिर कोई पूछेगा कि साइन x साइन -x इक्वल टू कितना होता है, तो हम बोलेंगे -sin x होता है, ठीक है। तो ये सब हमको प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखना है तो केवल और केवल आपको ग्राफ याद रखना है। जब ग्राफ आप केवल याद कर लेंगे तो आपको सारा चीज याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला है आपका y इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब y इक्वल्स टू कॉस एक्स है तो अब बात आएगा कि कॉस एक्स का कैसा ग्राफ है। तो कॉस एक्स का ग्राफ हम देखते हैं, जब जीरो रखते हैं तो हमारा मतलब कि आपका y इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हमने देखा तो ग्राफ आपका कुछ हद तरह से ऐसा बन रहा है, और इसमें भी आपके पास तीन लाइन है, y इक्वल्स टू -1 का है, y इक्वल्स टू 1 का है, फिर y इक्वल्स टू 0 का है। हम देख क्या रहे हैं, जो एकदम cos x का निचला हिस्सा है या निचला आंसर एकदम या कम से कम आंसर है वो कितना है, -1 है, या y इक्वल्स टू -1 को टच कर रहा है, और जो cos x का मैक्सिमम आंसर आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो क्या है, y इक्वल्स टू 1 को टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमको देखना होगा, देख के बताना होगा कि ग्राफ आपका जो होगा cos x का वो कहां से कहां तक है फैला, तो -∞ से +∞ है, तो डोमेन हमारे लिए आसान होगा। कितना हो जाएगा डोमेन, डोमेन रियल नंबर बोला जाएगा। फिर रेंज के लिए अगर बात आएगा तो रेंज में भी देखेंगे y इक्वल्स टू -1 से 1 में है, तो जो sin x का डोमेन होता है वही cos x का भी डोमेन होता है, और जो sin x का रेंज होता है वही cos x का भी रेंज होता है। तो हम ये सब बोल सकते हैं कि डोमेन रियल नंबर और रेंज -1 से 1। फिर अगर हमने देखा अगर रेंज आपका -1 से 1 है तो हम ये बोल सकते हैं y आपका बिलोंग करेगा -1 से 1। ठीक है, अब अगर आपका y -1 से 1 के बीच में है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये वाला भी लिखा जा सकता है। अब y आज के डेट में कौन है, cos x है, तो हम y के स्थान पे क्या रख सकते हैं, cos x। तो cos x -1 से 1 के बीच में होगा, और हम जानते हैं रेंज का मतलब यही होता है कि cos x की वैल्यू है मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो हमने देखा यहां पर तीसरा पॉइंट कि जो cos x है, cos x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, -1 है। फिर cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, +1 है। ठीक है, मतलब cos x की जो मिनिमम वैल्यू है -1, मतलब -1 से कम कभी आंसर नहीं दे सकता, या फिर cos x 1 से ज्यादा कभी आंसर नहीं दे सकता। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो ये ग्राफ बात आएगा कैसा है, तो ग्राफ अगर हमने देख के बताना होगा तो ग्राफ आपका टूटा फूटा नहीं है किसी एक भी पॉइंट पर, तो ग्राफ आपका क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ये, या कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, तो हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब फिर अगला पॉइंट हम देखें। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जैसे cos x का रेंज -1 से 1 है, आपसे पूछा गया रूट cos x की वैल्यू बताओ, या फिर मॉड cos x की वैल्यू बताओ, या फिर cos स्क्वायर x की वैल्यू बताओ, तो क्या बताएंगे आप, 0 से 1 के बीच में होगा। तो cos x का रेंज -1 से 1 है, तो रूट cos x हुआ, या मॉड cos x हुआ, या फिर cos स्क्वायर x हुआ, इन सब का जो रेंज होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। फिर अगला पॉइंट अगर हम देखें तो कोई पूछेगा कि cos x आपका 0 कहां हो रहा है, जैसे कोई पूछा cos x इक्वल टू 0 कहां हो रहा है, तो हम जान रहे हैं cos x आज खुद किसके बराबर है, y के बराबर है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं cos x 0 हो या फिर y 0 हो, है कि नहीं। अब y 0 होते ही हमारा तुरंत दिमाग जाएगा इस वाली लाइन पर, x एक्सिस पर जाएगा। तो x एक्सिस पर जाते ही हम तुरंत देखेंगे कि जो cos x का ग्राफ है वो x एक्सिस पर किस किस पॉइंट पर कट कर रहा है। जिस जिस पॉइंट पर आपका ग्राफ x एक्सिस पर कट करेगा उतने पॉइंट आपके 0 होंगे। जैसे हम देख रहे हैं -3π/2 पर कट हो रहा है, फिर π/2 पर कट हो रहा है, फिर सॉरी -π/2 पर कट हो रहा है, फिर π/2 पर कट हो रहा है, फिर 3π/2 पर, फिर 5π/2 पर। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि ये π/2, 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2। तो हमको देखने में आ रहा है यहाँ हम एक हिसाब से 1 × π/2 बोले, ये 3 × π/2, फिर 5 × π/2, फिर 7 × π/2। तो क्या हमको 1 3 5 7 ऐसा पढ़ने में आ रहा है, और 1 3 5 7 ये कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि आपका जो x होगा वो ऑड π/2 को बिलोंग करेगा। ठीक है, और n बिलोंग करेगा आपको इंटीजर से। ठीक है, तो n के स्थान पे हम 0 रखते हैं पहले, तो π/2 मिलेगा। देखो π/2 पर आपका 0 हो रहा है, -1 रखेंगे तो -π/2 पर भी आपका 0 हो जा रहा है।
फिर हमने 1 रखा तो 3π/2 और 3π/2 पर भी आपका cos x 0 हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अगर मान लेते हैं आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया कि हमको बताना है कि cos x ग्रेटर देन 0 कहां होगा, या फिर जो cos x है सॉरी y है वो ग्रेटर देन 0 कहां होगा। तो तुरंत हमको तो समझ में आएगा कि y ग्रेटर देन 0 कब बोला जाएगा, जब हम देखेंगे इस लाइन के ऊपर होगा, मतलब ये y ग्रेटर देन 0 होगा। तो y ग्रेटर देन 0 में आपका ग्राफ कौन सा बन रहा है, y ग्रेटर देन 0 में आपका ग्राफ कौन सा बन रहा है, ये वाला, फिर इस इंटरवल में बनेगा, फिर आपका इस इंटरवल में बनेगा। तो बात आएगा इंटरवल क्या होगा, तो हम ये वाला अगर देखें तो ये वाला होगा आपका 5π/2, इधर भी देखें तो ये वाला होगा आपका -5π/2। तो ग्राफ आपका -5π/2 से -3π/2 के बीच में बन रहा है y पॉजिटिव के लिए, -π/2 से π/2 के बीच में बन रहा है y पॉजिटिव के लिए, 3π/2 से 5π/2 के बीच में बन रहा है y पॉजिटिव के लिए। तो बात आएगा हम कब लिखेंगे, हमको क्या लिखना होगा, तो देखते हैं। आपका cos x, तो x अगर हमने देखा x बिलोंग करेगा आपका 4n-1 π/2 से 4n-1, या थोड़ा सा cos x ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग करेगा 4n-1 π/2 से 4n+1 π/2 के बीच में। चेक कर लेते हैं, अगर n हमारा इंटीजर को बिलोंग करेगा तो हम पहले चेक करते हैं। 0 अगर हमने रखा तो 0 रखने पर ये कितना हो जाएगा -π/2, और ये क्या हो जाएगा π/2। तो -π/2 से π/2 के दौरान आपका जो cos x का ग्राफ था वो पॉजिटिव था। फिर हम अगर 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये 4 में से 1 जाएगा 3π/2 और ये 5π/2। तो 3π/2 से 5π/2 के बीच में भी आपका जो ग्राफ है वो y पॉजिटिव में बन रहा है। फिर आपने -1 रखा तो -1 रखेंगे तो -5π/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -3π/2। तो -5π/2 से -3π/2 में भी आपका जो ग्राफ है वो y पॉजिटिव के लिए बन रहा है। ठीक है, फिर 9वां पॉइंट, अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया cos x लेस देन 0 या फिर y लेस देन 0, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि cos x लेस देन 0 कब होगा। अब cos x लेस देन 0 के लिए हम बोलेंगे y लेस देन 0, तो y लेस देन 0 के लिए हमारे दिमाग में क्या आएगा, ये लाइन आपका y = 0 है, तो y लेस देन 0 के लिए आपका नीचे वाला हिस्सा आएगा। अब नीचे वाले हिस्से के लिए अगर हमने देखा, नीचे वाले हिस्से के लिए हमने देखा तो ग्राफ आपका कौन सा मार्क होगा, ये वाला। ठीक है, फिर ये वाला होगा आपका। तो अब बात आएगा, अब हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हमको जनरल फॉर्म देना होगा। हम तो किसी एक इंटरवल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, तो हमको जनरल फॉर्म लिखने के लिए क्या करना होगा, x बिलोंग करेगा आपका 4n+1 π/2 से 4n+3 π/2, और n बिलोंग करेगा आपका इंटीजर को। जैसे चेक कर लेते हैं, अगर हमने चेक किया n के स्थान पे 0 रखा, 0 रखते ये π/2 और ये कितना हो जाएगा 3π/2। 0 से 3π/2 के बीच में, सॉरी आपका क्या था, जब हमने n बराबर 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा π/2 से 3π/2, और π/2 से 3π/2 के बीच में cos x का ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन मतलब नेगेटिव में बन रहा है। फिर अगर हमने देखा, अगर n बराबर हमने 1 रखा तो ये 5π/2 और ये 7π/2, और 5π/2 से 7π/2 के बीच में अगर हमने देखा तो ये 5π/2 होगा, नीचे जाएगा 7π/2। तो आपका जो जनरल फॉर्म है वो क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, x के लिए 4n+1 π/2 से 4n+3 π/2। ठीक है, फिर अगला पॉइंट अगर हमने देखा, अगला पॉइंट हमने देखा तो बोला जाएगा कि cos x = 0 कब होगा, cos x = 0 कब होगा, या फिर y cos x = 1 कब होगा, या फिर y =
1 कब होगा। तो फिर से हम देखेंगे ग्राफ, तो ग्राफ अगर हम देख रहे हैं तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन को ग्राफ कहाँ कहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट पर टच कर रहा है, फिर यहाँ पर टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला हो जाएगा आपका -2 पाई। तो हम देख रहे हैं ये कब बन रहा है, -2 पाई हो रहा है, 0 हो रहा है, 2 पाई हो रहा है, फिर 4 पाई हो रहा है। तो हमको पढ़ने में क्या आ रहा है, इवन पाई, ठीक है। तो अब इवन पाई के लिए हमें लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू क्या हम 2n पाई बोल सकते हैं, और n बिलोंग करेगा आपका इंटीजर को। जैसे हमने 0 रखा तो ये 0 और cos 0 पर 1 दे रहा था। फिर अगर हमने 1 रखा तो ये 4 पाई पर भी आपका 1 मिल रहा है। ये 2 पाई है तो यहाँ पर 4 पाई मिलेगा, और 4 पाई पर सॉरी अगर हम देखें, हाँ ये कितना हो जाएगा, पाई है 2 पाई, 4 पाई पर भी आपका 1 मिलेगा। फिर अगर हमने देखा -1 रखा, -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 पाई हो जाएगा। और -2 पाई पर भी आपका जो ग्राफ था cos x का, -2 पाई पर भी आपका ग्राफ जो था वो 1 दे रहा था, ठीक है। फिर अगला पोर्शन हम देखें, अगले पोर्शन के लिए मतलब अगला प्रॉपर्टीज के लिए, तो cos x इक्वल्स टू -1 या फिर y इक्वल्स टू -1 कब कब होगा, cos x इज इक्वल टू -1 या फिर y इक्वल्स टू -1 आपका कब कब होगा। तो अगर हमको ये देख के बताना होगा तो हम ग्राफ तुरंत देखेंगे, ग्राफ देखेंगे तो y इक्वल्स टू -1 की लाइन ये वाली है एकदम नीचे वाली, तो कहाँ कहाँ -1 मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, पाई पर मिल रहा है, फिर -पाई पर मिल रहा है, फिर आपका अगर देखेंगे तो -3 पाई पर मिलेगा, फिर +3 पाई पर मिलेगा। तो हमको क्या ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऑड पाई पर मिल रहा है ना भाई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 2n+1 पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। हमने n के स्थान पे 0 रखा, 0 रखेंगे तो पाई पर -1 हो रहा था, 1 रखेंगे तो 3 पाई पर भी -1 हो रहा था, -1 रखेंगे तो -पाई होगा, और -पाई पर भी आपका क्या मिल रहा था, -1 मिल रहा था, ठीक है। फिर कोई पूछेगा कि मान लेते हैं जो साइन x है, सॉरी cos x है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो -sin x होता है, ठीक है। फिर cos -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cos x हो जाएगा। जैसे इसमें आपका 14 प्रॉपर्टी है, पिछले वाले में हमने 13 ही लिखवाया है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, सारा सही है। अब आते हैं अगले के लिए। अगला है आपका y इक्वल्स टू 10x, y इक्वल्स टू 10x। अब y इक्वल्स टू 10x का जो ग्राफ होता है वो देख रहे हैं आपका लेफ्ट टू राइट कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, इंक्रीजिंग है, लेफ्ट टू राइट आपका इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, ठीक है। हम देखते हैं 0 कहाँ कहाँ, मतलब ग्राफ आपका x एक्सिस पर कहाँ कहाँ कट करता है, -पाई पर, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर। अब हमको इसका डोमेन के लिए देखना होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होता है रियल माइनस ऑड पाई बाई 2, और n बिलोंग करेगा आपको इंटीजर को। अब बात आएगा कि अगर हमको इसका डोमेन मान लीजिए याद नहीं हुआ तो कैसे हम निकालेंगे, तो हम जानते हैं tan x का अगर हमको डोमेन निकालना है तो हम यहीं पर देख लेते हैं, tan x को हम लिख सकते हैं sin x डिवाइड बाई cos x। हमको किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना होता है तो अगर डिवाइड में दिया है तो हम उसको मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो sin x इंटू 1/cos x होगा। sin x का डोमेन रियल नंबर होता है, cos x का भी डोमेन रियल नंबर होता है, लेकिन cos x आपका डिनोमिनेटर में है, तो ये वाली पार्टी अगर हम देखें तो ये किसकी तरह लग रहा है, 1/fx की तरह। ऐसे केसेस में डोमेन निकालना होता है तो fx को नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ता है, मतलब cos x नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। तो बात है cos x नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब कि पहले सोचेंगे कि cos x 0 कब होता है, तो हम तुरंत अभी जान जाएंगे x आपका
जब 2n+1 π/2 होगा तब 0 होता है, लेकिन हमको 0 नहीं लेना है तो ये नहीं होगा। मतलब क्या होगा तब, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 π/2। तो हम इस वाले का डोमेन 1/cos x का ये आया है, sin x का डोमेन ये आया है। अब दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, कुछ भी हो, हम लोगों को अगर डोमेन दिया है निकालना है तो हम इंटरसेक्शन करते हैं, और रियल नंबर में से x बिलोंग्स टू रियल माइनस ऑड π/2 का अगर हमने इंटरसेक्शन देखा तो हमारा आंसर यही आएगा। तो ये लिखा गया है। रेंज के लिए अगर हम देखें, tan x का रेंज आपका कितना होता है, tan x का जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। ग्राफ आपका x एक्सिस को -∞ से +∞ पर कवर करता है, ठीक है। अगर हमने पूछा बताओ भाई tan x आपका 0 कब हो रहा है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा y कब 0 हो रहा है। तो आपको y का मतलब ये x एक्सिस है, y = 0। अब y = 0 के लिए अगर हमने देखा तो ये वाली लाइन है। अब ग्राफ आपका कहाँ कहाँ कट कर रहा है, -π पर, 0 पर, पाई पर, 2π पर, ठीक है। अगर हमने देखा तो ये कहाँ कहाँ हो जाएगा आपका, तो x बिलोंग्स टू n π पर, और n बिलोंग करेगा इंटीजर। हम ऐसा भी बोल सकते हैं जहां sin x 0 होगा वहां पर tan x 0 हो जाएगा, क्योंकि sin डिवाइड बाई tan cos होता है। तो sin x 0 होते ही पूरा tan x आपका 0 हो जाएगा। तो sin x आपका n π पर 0 होता है, तो ये भी आपका n π पर ही 0 होगा। चौथा थोड़ा सा मुझे भूल गया था, अगर हम देखें तो इसका पीरियड कितना होता है। पीरियड का मतलब ग्राफ आपका कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये सब जो भी ग्राफ है, ट्रिग्नोमेट्री जो भी ग्राफ होते हैं वो रिपीट करने वाले ग्राफ होते हैं। तो हमको पीरियड अगर कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, तो इसका पीरियड क्या होगा, तो पीरियड होगा कि हम देखेंगे कितने इंटरवल के बाद ग्राफ आपका रिपीट कर रहा है। जैसे ये वाला अगर हमने देखा तो ये -2π है, ये -π है। मतलब अगर हम यहां से देखें, जैसे ये वाला का -π/2 है और ये वाला π/2, तो -π/2 से 0 तक का देखेंगे तो π/2 होगा। फिर यहां से 0 से π/2 देखेंगे तो फिर से π/2। ओवरऑल अगर ऐड किया तो पाई हो रहा है। अब हम यही ग्राफ अगर उठा के देखें, चेक करें, ओवरलैप कराएं तो ओवरलैप कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, इसका जो पीरियड होगा पाई होगा। वैसे ही आप sin x और cos x का भी लिख लिखेंगे। sin x का अगर हमने देखा cos x का जैसे है तो इसका पीरियड होता है 2π, और sin x का जो भी पीरियड होता है वो 2π होता है। कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे हमने 0 से पाई देखा तो यहां से यहां तक का गैप आपका पाई है, फिर यहां से यहां तक का गैप भी पाई। अब यहां से लेकर के अगर हमने ये वाला देखा, फिर इसके बाद ग्राफ आपका रिपीट करेगा, तो 0 से 2π के बाद ग्राफ फिर से रिपीट करेगा। वैसा ही ग्राफ हमको बनेगा जैसा 0 से 2π में बना है। तो पीरियड कितना बोला जाएगा आपको, 2π बोला जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, बोल दिया गया क्वेश्चन है sin π/x > 0। अब हम तो इसको तो सोचेंगे, ये क्या लिखा है हमारा, ये लिखा है sin x > 0। हमने कुछ ऐसा पढ़ा है। बात आता है sin x > 0 कब होता है, sin x > 0 कब होता है। तो हम जानते हैं जब x आपका इवन पाई से ऑड पाई चलता है तब क्या बनता है आपका, sin x पॉजिटिव बनता है, ठीक है। अब इवन पाई से ऑड पाई चलेगा तो sin x के लिए अगर sin x पॉजिटिव है तो x आपका 2n π से 2n+1 π होगा। लेकिन आज x के स्थान पे कौन है, π/x। तो π/x कहां से कहां तक के बीच में होगा, 2n π से 2n+1 π के बीच में लाई करेगा। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको ये सोचना है ना कि x के स्थान पे हम क्या क्या रखेंगे, कि आपका sin π/x, sin π/x 0 से बढ़ा देगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर पाई से डिवाइड मारते हैं, तो ये पढ़ने में आएगा 1/x। तो ये वाला पढ़ने में आएगा आपका 2n, और ये वाला होगा आपका 2n+1। आपको 1/x का इंटरवल दिख गया, आपको x का इंटरवल चाहिए। तो x के इंटरवल के लिए क्या करना होगा, आपको रेसिप्रोकल करना होगा। अब रेसिप्रोकल करने से पहले हम ये सोचेंगे
कि जो इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हैं वो सेम साइन के हैं या फिर अपोजिट साइन के हैं। अगर सेम साइन के होंगे तब हमको रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा। और अगर अपोजिट साइन के होंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा। तो हमको ये डिसाइड करना होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, और आपको पता है n बिलोंग कर रहा है आपको इंटीजर को। जैसे हमने सोचा n बराबर कोई नेगेटिव, n अगर हमने कोई नेगेटिव सोचा तो हम नेगेटिव रखेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। कोई भी नेगेटिव नंबर सोचेंगे तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। और अगर हमने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये वाला भी पॉजिटिव होगा। मतलब हम जब नेगेटिव रख रहे हैं तो नेगेटिव इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हो रहा है, और पॉजिटिव रख रहे हैं तो इनइक्वलिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव हो रहा है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि x के जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ वो क्या है, आपका सेम साइन है। और जब सेम साइन है तो हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा। तो कहने का मतलब 1/2n+1 होगा, फिर x फिर 1/2n होगा। तो जब x की वैल्यू 1/2n+1 से 2n के बीच में होगा, 1/2n+1 से 1/2n के बीच में होगा, तब साइन पाई बाई x आपका क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। अब जैसे हम देखें डोमेन ऑफ साइन लॉग x या फिर डोमेन ऑफ कॉस लॉग x आ गया है ना। आपसे पूछा जाएगा कि हमको बताना है डोमेन साइन लॉग x का या फिर डोमेन कॉस लॉग x का। तो हमको तो जैसे हम किसी एक को पकड़ना है उसी पे हमको सारा समझ में आ जाएगा। साइन लॉग x है तो हमको तो ये समझने में आ रहा है कि ये x के स्थान पे शिफ्ट हुआ है, क्योंकि हमारा फंक्शन साइन x का होता है। अब साइन x का होता है तो हमको पता है कि जो साइन x का डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। और हमने बात बताया है कि जब जान जाएंगे कि कोई फंक्शन है उसके x के स्थान पे आपका कोई फंक्शन शिफ्ट हुआ है और वो फंक्शन आपका रियल नंबर है, जैसे x के स्थान पे आपका log x है और हमने इस log x के स्थान पे हटाया और sin x पढ़ने में आया और sin x का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, तो जो x के स्थान पे बैठा है हम उसका डोमेन बताएंगे। तो डोमेन ऑफ log x, और log x का डोमेन सबको पता होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन 0। बस खत्म। अगला क्वेश्चन है आपका डोमेन ऑफ log sin x। अब देखना है हमको, अब log sin x का डोमेन पूछ लिया तो ये किसकी तरफ पढ़ने में आ रहा है, log fx की तरफ पढ़ने में आ रहा है। और log fx का डोमेन निकालना होता है तो सबको पता होता है कि fx ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि log के अंदर जो भी बैठेगा उसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो आज log के अंदर कौन बैठा है, मतलब fx के स्थान पे कौन है, तो sin x है, तो sin x ग्रेटर देन 0 होगा। अब sin x ग्रेटर देन 0 पढ़ते ही हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, हमको तुरंत याद आ जाएगा कि अब हम यहाँ पर x के स्थान पे क्या रखेंगे, तो x के स्थान पे 2n पाई से 2n+1 पाई रखेंगे। तो हमारे लिए प्रॉपर्टीज कितना आसान है, और हमने जितना भी प्रॉपर्टीज बताया है सब ग्राफ के अकॉर्डिंग बताया है। तो आपको ग्राफ किसी न किसी तरह से याद करना पड़ेगा, और आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ग्राफ आपके लिए आसान हो सकता है। और ग्राफ अगर आपको याद हो गया तो आपको कैसा भी प्रॉपर्टी रहेगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब जैसे ये वाला है log cos x बेस x है, ये किसकी तरह है, log fx बेस x है, बेस gx। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, fx पहले ग्रेटर देन 0 करते हैं, फिर g ऑफ x आपका ग्रेटर देन 0 होता है, फिर g ऑफ x आपका नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम बारी बारी रखते हैं, तो cos x ग्रेटर देन 0 होगा, फिर x आपका ग्रेटर देन 0 होगा, फिर x नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब cos x आपका जो है 0 से बड़ा कब होता है, तो मान लीजिए आपका भूल गया जैसे, तो आप तुरंत cos x का ग्राफ बनाए, cos x का आपने ग्राफ बनाया तो ये वाला बनेगा पोर्शन, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका कितना होता है, -π/2, ये वाला पॉइंट होता है π/2, ठीक है। आपको लेकिन पॉजिटिव बनाना है, तो फिर एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं इधर, तो ये वाला आपका होता है कितना, 3π/2, ठीक है, और ये वाला 5π/2। तो हम जानते हैं cos x आपका पॉजिटिव कब होता है, जब x आपका बिलोंग करता है 4n-1 π/2 से 4n+1 π/2 के बीच में, ठीक है।
4n-1 π/2 से 4n+1 π/2 के बीच में। अब लेकिन हमको ये देखना है कि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल टू 1, तो हमको अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम केवल और केवल, अब जैसे हमको पता है 1 कहाँ है आपका, 1 अगर हमने देखा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अगर 1 यहाँ पर मिल रहा है तो हमको केवल और केवल जहां पर निकालना है जो वैल्यू, जैसे हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमको केवल ओरिजिन के अगल बगल वाला प्रिंसिपल वैल्यू में ही केवल हमको सोचना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए अगर हमने देखा तो x आपका -π/2 से π/2 के बीच में जो रहेगा cos x आपको पॉजिटिव देगा। तो एक x का इंटरवल ये हो गया, एक x इंटरवल ये हो गया और एक x की वैल्यू ये हो गई। हम नंबर लाइन पर लगाते हैं तो पहले आपका -π/2 होगा, फिर आपका π/2 होगा, कहीं 0 यहाँ पर मिलेगा, 1 यहाँ पर मिलेगा। एक x जब भी रहेगा -π/2 से π/2 के बीच में, एक x जब भी रहेगा 0 से बड़ा रहेगा, और एक x जब भी रहेगा 1 के बराबर नहीं रहेगा। तो हम देख रहे हैं ज्यादा आंसर आपका कहाँ मिल रहा है, तो 0 से π/2। तो x बिलोंग्स टू 0, π/2 और आपको एक्सक्लूड करना है 1 को, ठीक है। तो ये डोमेन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू 1/√2 sin x - 1। पहले डोमेन की बात आया तो हम पहले पहचानेंगे ये किसकी तरह दिख रहा है हमको, तो √f(x) की तरह दिख रहा है। हमने जो डोमेन का रूल बताया है वो हमको याद होना चाहिए, जब वो याद रहेगा तो कैसा भी डोमेन का क्वेश्चन आएगा हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, f(x) आपका ग्रेटर देन 0 होता है, f(x) आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 sin x - 1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो sin x 2 sin x ग्रेटर देन 1 होगा। फिर sin x आपका अगर हमने देखा तो 1/2 होगा, sin x 1/2 से बड़ा होगा। अब बात आएगा कि sin x आपका 1/2 से बड़ा होगा तो कब बड़ा होगा, तो हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे हम 0 से पाई के बीच में ही ग्राफ बनाते हैं। अब 0 से पाई के बीच में अगर हमने ग्राफ बनाया तो ये वाला लाइन आपका y इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, और ये वाला लाइन आपका y इक्वल्स टू 0 होता है। अब आपको पता है sin x या y इक्वल्स टू 1 बोले या sin x इक्वल टू 1 बोले तो बात सेम है। फिर उसी हिसाब से sin x ग्रेटर देन 1/2 बोले या फिर y ग्रेटर देन 1/2 बोले, तो अगर हमने देखा तो y की जो वैल्यू होगी 1/2 की तो ये होगी कि नहीं होगी। हमको अब अगर हम ऐसा इसको सोचें तो y ग्रेटर देन 1/2 पढ़ने में आएगा। अब y ग्रेटर देन 1/2 पढ़ने में आएगा तो हम देखेंगे हमारा ग्राफ कितना मार्क हो रहा है, ये वाला मार्क हो रहा है, ठीक है। मतलब हमको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बताना होगा, ठीक है। अब बात आएगा ये वाला पॉइंट बताने से पहले तो हम तो जानते हैं ये वाला पॉइंट हम बता ले तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि ये x इक्वल टू π/2 होता है और ये पाई होता है, ये 0 होता है। 0 से π/2 के दौरान आपका sin x 1/2 कब आता है, ऐसा सोच सकते हैं हम, ऐसा सोच सकते हैं कि 0 से π/2 के दौरान sin x इज इक्वल टू आपका 1/2 कब आता है, जब x आपका 30 डिग्री या हम π/6 बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू π/6, ठीक है। अब हमको ये वाला पॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, हम तो जान रहे हैं ना, एक बार π/6 पर देगा 0 से π/2 में, एक बार π/2 से π/2 से पाई के बीच में भी sin x आपका 1/2 देगा। तो ये वाला पॉइंट निकालना होगा तो क्या करना होगा, तो हमको ये पाई में से π/6 सब्ट्रैक्ट करा देना होगा, तो कितना बन जाएगा 5π/6। तो आपका पूछा जाएगा sin x ग्रेटर देन 1/2 कब होगा, तो जब x बिलोंग करेगा आपका π/6 से 5π/6 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है sin log x - 3। फिर से अगर हम देखें तो ये वाला आपको पढ़ने में आएगा x, तो sin x और x के स्थान पे कौन शिफ्ट हुआ है, log x - 3। तो हमको डोमेन बताना है, डोमेन बताना होगा log x - 3 का।
अब log x माइनस 3 का डोमेन बताना होगा तो हम जानते हैं log में कोई भी बैठेगा उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। और जब x ग्रेटर देन 3 होगा तो डोमेन हम इसको बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 to इनफाइनाइट।